हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल, है ना। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल। इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल डिफाइन सिग्नल क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो है आज का जो टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल, मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और कोई भी सजेशन है तो कमेंट करें, उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव किया जाएगा। तो आज का टॉपिक है ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल। देयर आर टू वेरिएबल पैरामीटर इन जनरल, एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है आपका टाइम। द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विथ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए क्या ऑपरेशन है? एक तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या करते हैं, मान लो कि xt द फंक्शन है, इसको c फैक्टर से हमने स्केलिंग कर दिया। c xt इज एम्पलीट्यूड स्केल्ड वर्जन ऑफ xt व्हिच एम्पलीट्यूड इज स्केल्ड बाय फैक्टर ऑफ c। तो जैसे समझिए इसको, जैसे मान लीजिए xt एक फंक्शन है और ये 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो वेवफॉर्म दिया है सिग्नल उसकी 2 वैल्यू है। अब हमने xt को 2xt कर दिया, क्या कर दिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 2 मिलकर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, मान लीजिए 0.5 मतलब डिवाइड कर दिया, 1/2 से मैंने क्या कर दिया, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सोचो आप, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब जो भी हम स्केलिंग करेंगे ओरिजिनल सिग्नल में उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एडिशन ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। मान लीजिए दो फंक्शन है x1t एंड x2t, तो जैसे x1 और x2 के जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड हो जाएंगे। एडिशन ऑफ टू सिग्नल इज नथिंग बट एडिशन ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड, उनके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड उस टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएंगे, ऐड कर जाएंगे। दिस कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय यूजिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल। मान लीजिए -3 से 3 इसकी वैल्यू 1 है x1t, -10 से 10 2 है, इसकी वैल्यू मतलब फंक्शन है आपका x2t है। तो पहले हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन। तो 3 कंडीशन है, एक तो है आपका -10 से -3 है, फिर दूसरा है आपका -3 से 3 है, तीसरा है 3 से लेकर के क्या है आपका 10 है। तो -10 से लेके -3 में हम देखते हैं -10 कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ तक फंक्शन x1t की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। क्या है, x1t 0 है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी -10 से -3, फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 2 है x2t के, तो 0 + 2 = क्या हो गया 2। अब आते हैं -3 से 3, -3 से 3 फंक्शन की वैल्यू क्या है x1 की 1 है, तो 1 हो गया। -10 ये 3 यहाँ कहीं आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, तो 1 + 2 = क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब आते हैं 3 से 10, तो 3 से 10 इधर तो कुछ है ही नहीं, तो 0 हो गया। और 3 से 10 यहाँ पे देखेंगे, 3 से 10 फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो 0 + 2 = 2 हो गया। तो करस्पॉन्डिंग उस टाइम ड्यूरेशन में जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है उन एम्पलीट्यूड के दोनों फंक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सेम सब्ट्रैक्शन में वही सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो गया, वहाँ पे 0 - 2 वही सेम वैल्यू। -10 से -3 फंक्शन x1t की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो 0 - 2 से -2 आ गया। -3 से 3 फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 - 2 क्या हो गया -1 हो गया। 3 से 10 फिर दोनों को ऐड करेंगे, तो 3 से 10 फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो 0 - 2 = -2। मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना, फिर वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सिग्नल इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड, उस एम्पलीट्यूड के x1 x2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सेम वेवफॉर्म ले लिया, फिर -10 से -3 फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या 2 है, तो 0 × 2 क्या आ गया 0। -3 to 3 फंक्शन की वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 1 × 2 क्या हो गया 2 हो गया। 3 से 10 फंक्शन की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो 0 × 2 क्या हो गया आपका 0। कुछ नहीं करना, यदि एडिशन आ गया तो आपको सब्ट्रैक्शन भी आ गया, वही मल्टीप्लिकेशन भी आ गया आपका। द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विद टाइम, वो तो हम एम्पलीट्यूड के साथ कर रहे थे, अब टाइम के साथ। टाइम शिफ्टिंग, ये बड़ा ध्यान से, x ± t है, तो x
t0 मतलब निगेटिव शिफ्ट होगा, मतलब हमें करना क्या होता है, x t प्लस टी नॉट है, इसको मुझे एक्स टी बनाना है। क्या बनाना है, एक्स टी। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, माइनस टी नॉट, तभी तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसका निगेटिव शिफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, निगेटिव शिफ्टिंग। और जैसे एक्स माइनस टी नॉट है, अब मुझे इसको एक्स टी बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस का टी नॉट करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव शिफ्टिंग। ये एक्स टी हो गया, और टी माइनस टी नॉट है, तो इसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे एक्स टी बनाना है। टी प्लस टी नॉट है, इसको हमें क्या करना है, एक्स टी बनाना है, तो माइनस टी नॉट से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये शिफ्टिंग हो गया आपका। टाइम स्केलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्स, मान लो कोई फंक्शन एक्स टी है और ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टाइम स्केल वर्जन ऑफ द सिग्नल एक्स टी। ए इज ऑलवेज मॉड ए या तो ग्रेटर देन 1 होगा, पॉजिटिव होगा तो कंप्रेशन ऑफ द सिग्नल होगा, कंप्रेसेशन। मॉड ए लेस देन 1 होगा तो एक्सपेंशन ऑफ सिग्नल होगा। जैसे मान लीजिए एक्स टी एक फंक्शन है, -2 से 2 है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स टू टी, तो 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो कंप्रेशन होगा, है ना। सिग्नल क्या हो जाएगा आपका, सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा। तो -2 से 2 से डिवाइड कर दो, -1 1। एक्स टी बाई 2 मतलब ए की वैल्यू क्या हो गया, 1/2 का मतलब 0.5। ये वैल्यू क्या हो गया, लेस देन होगा, एक्सपेंशन ऑफ द सिग्नल हो गया। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 होगा। ठीक है। एन यूटी, यूटी द टाइम स्केलिंग नॉट अप्लीकेबल। यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए चीजें क्या होती है आपकी, अप्लीकेबल नहीं होती है। टाइम रिवर्सल कुछ नहीं करना, एक्स माइनस टी द टाइम, एक्स टी का टाइम रिवर्सल क्या होता है, एक्स माइनस टी, मतलब ये एक्स टी है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव करेंगे तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। इसी को बोलते हैं टाइम रिवर्सल। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम क्या होता है ना। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो डैट कि जितने भी मैक्सिमम बच्चे हैं इसको देख सके। ओके, थैंक यू।